हेलो बच्चों। तो मैथ का बेसिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और मैथ का बेसिक सीरीज में हम लोग देखेंगे, है ना, ये लेक्चर नंबर 1 है। और लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे पहला नियम। और वो पहला नियम क्या है? जोड़ का नियम। तो आपके दिमाग में आ रहा है, यार ये जोड़ का क्या नियम है? अभी तक हम बचपन से सीखे हुए हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग सब सीखे हैं, लेकिन आखिर ये जोड़ का नियम क्या है? तो सबसे ज्यादा बच्चे लोग, है ना, जोड़ का नियम में गलती करते हैं। यदि जोड़ का नियम आप यदि नहीं सीखोगे तो दो संख्या को जोड़ घटाव कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे और गलत होगा। यदि आप कर भी दोगे तो यदि आपके अंदर समझ नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो है ना, तो हम लोग जोड़ का नियम देखने से पहले ये दोनों हमारा जोड़ के नियम कहलाते हैं, तो ये दोनों को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को जानेंगे, है ना, कि आखिर संख्या कितने प्रकार से होता है चिन्ह के आधार पे, है ना, चिन्ह के आधार पे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे संख्या के प्रकार, है ना, संख्या के आखिर कितने प्रकार है, किसके आधार पे? चिन्ह के आधार पे। तो चिन्ह के आधार पे हम लोग संख्या को पहले जानेंगे। आखिर बच्चे लोग कहाँ गलती करते हैं? बच्चे लोग गलती करते हैं चिन्ह पर, है ना। दो संख्या को तो जोड़ घटाव कर देंगे, लेकिन आखिर क्या चिन्ह आएगा उन्हें नहीं पता होता है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन ये देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे लोग गलती करते हैं। और अक्सर जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वे सभी भी ऐसे क्वेश्चन से जोड़ घटाव में गलती करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या के प्रकार, और इससे पता चलेगा कि संख्या कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चिन्ह के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक संख्या। क्या होता है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसके पहले जोड़ का चिन्ह लगा है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसके पहले, है ना, जिसके पहले जोड़ का चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो? जोड़ का चिन्ह लगा हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं छुपा हो, है ना, दोनों बोल सकते हैं, लगा हुआ हो या छुपा हुआ है। वैसी संख्या को हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक संख्या, है ना। इसका मतलब है +1 +2 +3 +4 या 5 6 7। तो ये सारे धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब ही होता है वैसी संख्या जिसके पहले जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। अब इससे आप लोग को समझ जाना है कि जब भी हम संख्या का बात करेंगे तो संख्या का चिन्ह का भी बात करेंगे। संख्या के चिन्ह को नहीं भूलना है, संख्या के चिन्ह को भी ध्यान रखना है ना। तो संख्या का चिन्ह का भी ध्यान रखना है। ये धनात्मक संख्या याद रखना है कि संख्या का जो चिन्ह होता है वो संख्या से पहले होता है। कहाँ होता है? संख्या से पहले। अब यहाँ +1 +2 +3 +4 5, यहाँ पर 5 से पहले कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्या हुआ है? छुपा हुआ है। यदि कुछ भी नहीं दिखे तो समझो कि वहां पर धनात्मक चिन्ह मतलब प्लस जोड़ का चिन्ह क्या होता है? छुपा होता है। और वे संख्याएं क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। तो धनात्मक संख्या का पता चल गया जिस संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह लगा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे संख्या का जो चिन्ह होता है, संख्या का चिन्ह जो होता है वो हमेशा संख्या से पहले होता है। यदि ये संख्या है तो संख्या से पहले क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे कि +1, है ना, चिन्ह यहाँ है, इसके बाद संख्या है। तो इस संख्या का यदि कोई पूछे कि 1 का चिन्ह क्या है, संख्या 1 का चिन्ह क्या है, तो संख्या 1 का चिन्ह क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है, जोड़ है ना। इसी प्रकार दूसरा संख्या जो होता है वो होता है ऋणात्मक संख्या। क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? तो यहाँ घटाव के चिन्ह के आधार पे हम ऋणात्मक चिन्ह बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वैसी संख्या, है ना, जिसके पहले घटाव का चिन्ह लगा हो। किसका चिन्ह लगा होगा? घटाव का चिन्ह लगा हो, वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। लगा हो, जैसे -1 -2 -3 -4, है ना, इसी तरह डॉट डॉट आगे भी। तो अब यहाँ पे समझ जाना है कि संख्या जो है चिन्ह के आधार पे दो प्रकार के होंगे। एक होगा ऋणात्मक संख्या, तो जिस संख्या के पहले, है ना, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, जैसे ये 2 है, 2 से पहले क्या लगा हुआ है? घटाव लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। और इसी तरह हम बोलेंगे, है ना, यदि जिस संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह लगा हो या छुपा हुआ हो, यदि कुछ भी चिन्ह नहीं है तो वहां पर जोड़ का चिन्ह छुपा होता है, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि संख्या अब दो प्रकार का होता है। इसी चीज को हमें समझना है कि संख्या दो प्रकार का होता है और वो चिन्ह के आधार पे होता है। तो जब भी हम संख्या का बात करेंगे
तो हम संख्या के चिन्ह को नहीं भूलना है, संख्या के चिन्ह को नहीं भूलना है। इसका मतलब संख्या के हमेशा 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 पहले हम चिन्ह को ध्यान देंगे, फिर हम संख्या को ध्यान देंगे। तो चिन्ह को कभी नहीं भूलना है। तो जब भी हम लोग जोड़ या घटाव करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि आखिर संख्या का चिन्ह क्या है, और उसी के आधार पे हम नियम को लागू करते हैं, उसी के आधार पे जोड़ या घटाव करते हैं। तो ये तो पता चल गया, क्लियर हो गया कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पर है कि जब भी हम संख्या को जोड़ेंगे तो संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या दोनों ही धनात्मक हो सकता है या दोनों ही ऋणात्मक हो सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे जोड़ घटाव करेंगे, इस स्थिति में नियम बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ का नियम। क्या बोलते हैं? जोड़ का नियम। जोड़ का नियम आखिर क्या है ना? तो जोड़ का नियम क्या बोलता है? जोड़ का नियम बोलता है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान है, समान का मतलब बराबर हो, तो इसका मतलब है कि जब भी हम जोड़ घटाव करेंगे पहले संख्या का चिन्ह का ध्यान रखना है। आपके दिमाग में सब, या फिर प्रश्न को हल करेंगे जोड़ या घटाव का, तो आपको सबसे पहले संख्या का चिन्ह पर ध्यान देना है। कौन सा नियम लागू होगा और कैसे जोड़ घटाव करेंगे? तो यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान है, बराबर है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहला काम करते हैं हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, है ना? दोनों संख्या को जोड़ देते हैं या जोड़ दिया जाता है। इसके बाद चिन्ह वही होता है जो दोनों संख्या का होता है। इसका मतलब है कि जब भी दो संख्या का चिन्ह समान हो और दोनों संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हम लोग को ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि दोनों संख्या को जोड़ दिया जाता है और चिन्ह वही होता है जो दोनों का होता है। एग्जाम्पल के लिए -3 -5। अब सबसे पहले है ना, यहाँ पर हम चिन्ह को ध्यान देंगे। किसका ध्यान देंगे? संख्या के चिन्ह को ध्यान देंगे। यदि इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में हम लोग क्या देख सकते हैं कि दोनों संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है, ऋणात्मक है। 5 का भी माइनस है, 3 का भी माइनस है। हम बोल सकते हैं कि दोनों संख्या का चिन्ह क्या है? समान है। यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान होगा तो कौन सा नियम लगेगा? नियम 1 लगेगा। नियम 1 को याद रखना है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है? दोनों संख्या, तो पहला क्या किया जाता है? पहला किया जाता है दोनों संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो 3 और 5 को जोड़ देंगे, तो 3 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब भी हम संख्या को जोड़ेंगे इसके बाद हमें संख्या का चिन्ह पर भी ध्यान देना है। तो फिर इस प्राप्त योगफल का हमें क्या होगा, है ना? इसका चिन्ह भी हमें लगाना है। क्या होगा? तो नियम बोलता है कि दोनों संख्या का चिन्ह समान है, तो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, तो ये काम हो चुका है। अब इस काम को भी करना है। चिन्ह वही होता है जो दोनों संख्या का होता है, तो इसका भी ऋणात्मक चिन्ह है, इसका भी ऋणात्मक चिन्ह है। दोनों संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है। तो फिर यहाँ पर घटाव का चिन्ह हो जाएगा, है ना? प्राप्त योगफल में भी घटाव का चिन्ह हो जाएगा। तो -3 -5 बराबर -8 हो जाएगा। नियम याद रखना है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान हो तो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं और चिन्ह वही होता है जो दोनों संख्या का होता है। तो ये क्वेश्चन नियम समझ में आ गया। अगला है, ये अगला दूसरा है कि 4 जोड़ 5। तो हम पहले चिन्ह को ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? चिन्ह को ध्यान देंगे। तो चिन्ह हमारा इस 5 का प्लस है, 4 का भी प्लस छुपा हुआ है। इसका मतलब है दोनों संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस है, और दोनों संख्या का चिन्ह समान है। तो यही नियम लगेगा। दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा। और यदि हम चिन्ह का बात करेंगे तो चिन्ह क्या होगा? जो दोनों संख्या होगा, तो दोनों संख्या का चिन्ह क्या है? दोनों संख्या का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस को हम लोग लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नियम के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनात्मक 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे -8 -9, है ना? दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है, तो नियम अनुसार क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 9 क्या हो जाएगा? 17, और चिन्ह क्या होगा? जो दोनों का है, तो दोनों का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह 6 जोड़ 7, है ना? दोनों का चिन्ह देखें तो यहाँ पे 6 के पहले क्या छुपा हुआ है? 6 के पहले प्लस छुपा हुआ है, तो +6 +7, तो दोनों का चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्या को जोड़ देंगे, है ना? तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13, और प्लस के चिन्ह क्या होगा? चिन्ह वही होगा जो दोनों संख्या का होगा, तो +13 होगा। हम चिन्ह को लिखे, प्लस को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जोड़ का दूसरा नियम, है ना? जोड़ का दूसरा नियम क्या बोलता है? तो जोड़ का पहला नियम था कि चिन्ह यदि समान होगा तो दोनों संख्या को हम लोग जोड़ देंगे, है ना? और चिन्ह वही होगा जो दोनों संख्या का होगा। लेकिन जोड़ का दूसरा नियम है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है तब हम क्या करेंगे?
दो संख्या को हम जोड़ कर रहे हैं और दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे, है ना। तो यदि दोनों संख्या का चिन्ह असमान हो, असमान का मतलब क्या हो, अलग अलग हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तब दोनों संख्या का चिन्ह जब अलग अलग हो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा दिया जाता है और चिन्ह किसका होता है, बड़ा संख्या का होता है। याद रखना है कि यदि दो संख्या को जोड़ कर रहे हैं और दोनों संख्या का चिन्ह असमान है, तो दोनों संख्या में हम क्या करेंगे, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देंगे और चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या का होगा, तो चिन्ह बड़ा संख्या का होता है। एग्जाम्पल के लिए +4 -5 है ना, +4 -5, तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों संख्या का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, एक का प्लस है एक का माइनस है। तो हम नियम के अनुसार क्या करेंगे, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देंगे, तो 5 में 4 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा और चिन्ह किसका होगा, बड़ा संख्या का, तो 5 का चिन्ह, बड़ा संख्या 5 है, 5 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। इसी प्रकार +6 -12 है ना, +6 -12, तो क्या होगा, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है ना, दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देंगे, तो 12 में 6 को घटाएंगे 6 आएगा और चिन्ह किसका होगा, बड़ा संख्या का होगा। तो बड़ा संख्या यहाँ 12 है, 12 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार है ना, -8 +3, यहाँ भी दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देंगे, तो 8 में 3 को घटा देंगे तो 5 आएगा और चिन्ह किसका होगा, बड़ा संख्या 8, बड़ा संख्या 8 है तो इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार -8 +23 है ना, -8 +23, तो हम क्या करेंगे, है ना, दोनों संख्या के चिन्ह अलग अलग है, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटा देंगे, 23 में 8 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 15 आएगा और चिन्ह किसका आएगा, बड़ा संख्या का, तो बड़ा संख्या यहाँ 23 है, 23 का बड़ा संख्या का चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी हमारा +15 हो जाएगा। तो ये था जोड़ का 2 नियम, और ये नियम अक्सर, है ना, बहुत से लोग गलती करते हैं, बेसिक शायद ये पता नहीं होता है, इस वजह से जोड़ में ही अक्सर गलत हो जाता है, चिन्ह गलत हो जाता है। तो चिन्ह को ध्यान देना है, यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान है तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, है ना, और चिन्ह वही होगा जो दोनों संख्या का होगा, है ना। जैसे हम लोग ने देखा, यदि दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग होगा उस केस में क्या करेंगे, बड़ा संख्या को छोटा संख्या में घटा देंगे और चिन्ह किसका होगा, बड़ा संख्या होगा, है ना, बड़ा संख्या का होता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, है ना, जोड़ के नियम के आधार पे आपको बनाना है ना, और वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कोई भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं। तो बाकी जितने भी नियम से, है ना, या फिर कंसेप्ट से आप लोग वीडियोस को पीछे करके पॉज करके उतार सकते हैं, है ना, नोट्स आप लोग बना सकते हैं। मैं कहूंगा कि जोड़ का नियम का जितना भी नोट्स है बना के रखें, मैथ बेसिक सीरीज के जितने भी नोट्स हो वो आप बना के जरूर रखें, है ना। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग वीडियोस के नीचे में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे।